Hello everyone, I am Ankita Gandhi and I welcome you all to Target for IQ channel. देखिए, जैसे हम सब लोगों को पता है कि हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम नोटिफाई तो हो चुका है, सीट्स नोटिफाई हो चुकी हैं। इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ टावर के बारे में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और टावर क्या कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बीच बीच में आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक टावर के कंसेप्ट को जानने में कि वो क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डावर होता क्या है। डावर मतलब मेहर। मुस्लिम लॉ में कंसेप्ट है मेहर का। मेहर बिल्कुल डाउरी की तरह नहीं है। इट इज़ नॉट डाउरी, इट इज़ नॉट ब्राइब। ये दहेज नहीं है, ये रिश्वत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, जो कि मुस्लिम हस्बैंड पर इम्पोज किया जाता है जब भी निकाह होता है उसका। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डावर है इट इज़ द इंसिडेंस ऑफ मैरिज या निकाह होने से डावर का जो राइट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगा वाइफ के लिए। तो बट क्वेश्चन अब कैसे आएंगे यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए कि डावर का नेचर क्या होता है। देखिए, डावर का जो नेचर है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब निहित है। तो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि वेस्टेड है या कंटिंजेंट है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। इन अ वेरी लैंडमार्क केस विच इज़ हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, इट वाज हेल्ड दैट जो डावर का जो राइट है वो निहित इंटरेस्ट होता है, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। एंड यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर दे, चाहे वो एडल्ट्री कर दे, या वट एवर इज द रीजन। अब डावर के जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है स्पेसिफाइड और एक होता है अनस्पेसिफाइड। यदि हम बात करते हैं अनस्पेसिफाइड अनिश्चित की, इसको हम बोलते हैं मुस्लिम में मेहर ए मिस्ल, और स्पेसिफाइड को बोलते हैं मेहर ए मुसम्मा। फिर अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है कि डावर का अमाउंट बताया नहीं गया कि कितना मिलेगा, तो उस केस में इसको हम कस्टमरी भी बोल सकते हैं या प्रॉपर डावर भी बोल सकते हैं। बट यदि हम दूसरी साइड चले अनिश्चित स्पेसिफाइड डावर में, वो भी दो तरीके से है। पहला आपका प्रॉम्प्ट, तुरंत देई डावर। दूसरा है आपका डेफर्ड विच इज कॉल्ड एज आस्थगित डावर। अब प्रॉम्प्ट डावर वो होता है जो आप जैसे ही हस्बैंड ने बोला कि जैसे ही वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि आप डावर दीजिए, तो तुरंत। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्टन अप, उसी टाइम ही हस्बैंड जो है लायबल हो जाएगा डावर का अमाउंट पे करने के लिए। इन केस वो नहीं पे करता है तो नाउ वाइफ हैज राइट कि वो इंटरेस्ट ले सकती है उस टाइम पीरियड तक का, जब से डिमांड हुआ है और जब तक नहीं दिया गया है। सिमिलरली डेफर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी शादी निकाह जो है ख़त्म होता है, टर्मिनेट होता है, उसके बाद आप जो है डावर अपना क्लेम कर सकते हैं। अब वो जो निकाह है टर्मिनेट कैसे होगा, या तो हस्बैंड की डेथ से या फिर डाइवोर्स से, तलाक से। सो इन दीज टू केसेस आप जो है डेफर्ड का, वाइफ जो है डेफर्ड का डावर क्लेम कर सकती है मुस्लिम हस्बैंड से। ना यू शुड नो सर्टेन थिंग्स लाइक कि सुन्नी लॉ में और शिया लॉ में मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट क्या है। अगर हम शिया लॉ की बात करते हैं तो शिया लॉ में मैक्सिमम बता रखा है 500 दिरहम्स जो है आप अमाउंट पे करेंगे, डावर का हस्बैंड पे करेगा। वेर एज सुन्नी लॉ में कोई मैक्सिमम अमाउंट तो नहीं बता रखा है, बट हाँ मिनिमम अमाउंट बता रखा है कि हनफी स्कूल जो होता है उसमें होती हैं 10 दिरहम्स। फिर मलकी स्कूल में 3 दिरहम्स इज द मिनिमम अमाउंट। बाकी तो स्कूल्स में कुछ नहीं बता रखा है और मैक्सिमम के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं बता रखा है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नाउ अग्रीमेंट, अगर हम ऐसा कोई करार कर लें कि डावर नहीं देंगे तो क्या वो अग्रीमेंट वैलिड होगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ का करार नहीं कर सकते जो अपने आप में अनलॉफुल है। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अपने आप ही उस करार को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। एंड देन ऑल्सो हस्बैंड जो है लाइबल होगा टू पे डावर। नाउ नेक्स्ट, जो कि आपका क्वेश्चन मेंस का भी बनता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाइफ के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं कि यदि उसको डावर नहीं मिला है तो वो कौन से राइट्स, क्या अनुतोष, कौन सा रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकती है। पहला राइट वो यही होगा कि वो जाकर कोर्ट में फाइल कर सकती है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब दाम्पत्य अधिकारों का लेने के लिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं सेक्शन 9 में। यहाँ पर भी वाइफ के पास पावर है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को मना कर सकती है कि मैं जो है ये राइट्स जो है परफॉर्म ही नहीं करूंगी। नाउ
रिफ्यूज़ल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि मैं तो साथ रहूँगी नहीं जब तक मुझे डावर नहीं मिलता है, ना मैं साथ रहूँगी, ना मैं मैरिटल राइट्स वैवाहिक अधिकारों का पालन करूँगी, ना ही मैं ऑब्लिगेशंस को करूँगी। तो इस केस में अब जो मुस्लिम हस्बैंड है वो क्या कर सकते हैं, तो ही कैन गो टू द कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री के लिए। तो यहाँ पे अब जो कोर्ट है एक कंडीशनल शर्त ये डिक्री जो है पास कर सकता है कि जब हस्बैंड जो है डावर का अमाउंट पे कर देगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, निष्पादन में आ जाएगी। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा ये है कि वाइफ के पास पावर है कि वो सूट फाइल कर सकती है, वाद इंस्टीट्यूट कर सकती है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है कि जहाँ पर भी टाइम पीरियड नहीं बता रखा है उसके लिए 3 इयर्स होता है। तो 3 साल के अंदर वो अगर अपना डावर के लिए जिस दिन भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उससे 3 साल में वो क्लेम कर सकती है। एंड द लास्ट राइट इज राइट ऑफ रिटेंशन। अब राइट ऑफ रिटेंशन में क्या है, ये विडो का राइट है। जब हस्बैंड जो है मर गया है वाइफ का, तो नाउ अब वो डावर किससे लेगी, तो यहाँ बता रखा है प्राधिकरण का जो राइट ऑफ रिटेंशन का जो राइट है वो वाइफ कैसे क्लेम करेगी। नाउ वाइफ इन दिस केस व्हाट शी विल डू कि यदि वो डेथ ऑफ द हस्बैंड के टाइम पर वो उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन में है, कब्जे में है, और वो पोजेशन जो होना चाहिए दैट हैज़ टू बी लॉफुल, ठीक है, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विधि पूर्ण कब्जा होना चाहिए, तो वो उस पर रिटेन कर सकती है, प्राधिकरण अपना जमा सकती है तब तक के लिए जब तक कि वो सारा जो डावर का अमाउंट है उसे क्लेम ना कर ले। तो ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, सिर्फ जब तक आप क्लेम जो है अपना डावर का पूरा नहीं कर लेते तब तक आपके पास कब्जे का अधिकार रहेगा। यदि हम इसमें देखें, एक बहुत ही फेमस केस था मैनी बीबी वर्सेस वकील चंद। इस केस में ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि ये राइट ट्रांसफरेबल इन नेचर नहीं है, तो आप सेल नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर, आप सेल नहीं कर सकते, आप गिफ्ट नहीं कर सकते, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, आप पट्टे का इसमें अधिकार जो है वो कर सकते हो, मतलब लीज कर सकते हो। वाई लीज, बिकॉज लीज से अगर अमाउंट जो है क्लियर हो जाता है डावर का तो फिर वो पोजेशन विल बी ओवर, क्योंकि बिकॉज उसका मेन पर्पस इज, वाइफ का रिटेन करने का मेन पर्पस इज अपना अथॉरिटी अधिकार जमाना नहीं है, जो डावर का पैसा है उसको क्लेम करना है बस। तो चाहे वो लीज से करे, चाहे वो जैसे मर्जी करे। नाउ नेक्स्ट, बट वो ट्रांसफर नहीं कर सकती प्रॉपर्टी, सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट नहीं कर सकती। नाउ नेक्स्ट, अब ये सिर्फ और सिर्फ वंस द पोजेशन इज लॉस्ट, अगर एक बार कब्जा चला गया तो कब्जा चला ही गया। अब ये हेरिटेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्यों हेरिटेबल ओनरशिप नहीं है तो हेरिट क्यों होगा। लेकिन जो पोजेशन है वाइफ का, अगर वाइफ मर जाती है तो अगर वो उस टाइम लॉफुली उस प्रॉपर्टी पे है तो उसकी डॉटर या जो भी लीगल हायर्स है वो पोजेशन को क्लेम कर सकते हैं टिल द टाइम जब तक वो डॉवर का अमाउंट जो है क्लेम नहीं कर लेती है। तो दीज आर 3 बेसिक राइट्स। हमने पढ़ा कि डावर बेसिकली है क्या, फिर हमने पढ़ा कि उसका नेचर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डावर हमने पढ़ा, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट पढ़ा। एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि थ्योरी ऑफ डावर ऑफ इक्वल्स, कि कभी कभी क्या होता है कि बताया नहीं जाता है कितना अमाउंट देना है। तो यहाँ पे जो लड़की है, जो वाइफ है, उसकी क्वालिफिकेशंस, वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी एज क्या है, उसकी कुकिंग स्किल्स क्या है, उसकी वाइफ जो है उसके हस्बैंड, उसके फादर की सामाजिक स्थान, सोशल पोजीशन क्या है, उसके अनुसार जो है बताया जाता है। हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या डावर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। होप आप सबको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी डावर को समझने के लिए, इसके इंसिडेंट्स को। ये हमारा मुस्लिम लॉ हरियाणा ईडी के एग्जाम में आता है। अगर आप चाहें तो टारगेट फॉर IQ पर बैचेस जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी शेड्यूल्ड होने वाला है, जुलाई के अराउंड। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स देख सकते हैं। सिमिलरली राजस्थान JLO की भी वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है नोटिफाई हो चुकी हैं, एंड राजस्थान जुडिशरी का भी बैच चल रहा है। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान JLO या हरियाणा ED का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे रखे हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।